कल्पना कीजिए, एक युद्ध का मैदान जहां दुश्मन के हवाई हमले तेजी से बढ़ रहे हैं। दुश्मन को भरोसा है कि उसकी सबसे घातक हाइपरसोनिक मिसाइलें किसी भी एयर डिफेंस को तबाह कर देंगी, लेकिन अचानक उनकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। एक भारतीय मिसाइल ब्रह्मोस, जिसकी तकनीक रूस की सबसे ताकतवर मिसाइल ऑनिक्स पर आधारित है, युद्ध के मैदान में अपना जलवा बिखेर रही है। ऑनिक्स ने यूक्रेन के सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर तबाही मचा दी है। आपको गर्व होगा यह जानकर कि यही ऑनिक्स मिसाइल, जो रूस की धरोहर मानी जाती है, अब भारत की ब्रह्मोस के रूप में दुश्मनों के लिए काल बन चुकी है। जहां रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलें भी असफल हो रही हैं, वहीं ब्रह्मोस अपनी सटीकता और विध्वंसक क्षमता से दुनिया को हैरान कर रही है। यह न सिर्फ भारत की तकनीकी क्षमता का प्रतीक है, बल्कि भारतीय वैज्ञानिकों की उस मेहनत का फल भी है जो उन्होंने देश की सुरक्षा को मजबूत करने में झोंक दिया है। तो आइए जानें कि कैसे ब्रह्मोस ने दुनिया के सामने भारत की ताकत का परचम लहरा दिया है। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले भारत के ब्रह्मोस के लिए इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद बोलना हम सब के लिए गर्व की बात है। आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे कि भारत और रूस ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया है। दोनों देशों ने इसमें अपनी अपनी टेक्नोलॉजी और पैसा लगाया, लेकिन जो बात बहुत कम लोगों को पता है वो ये है कि रूस ने ब्रह्मोस के लिए कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं दी है। असल में रूस ने अपनी P-800 ऑनिक्स मिसाइल की टेक्नोलॉजी ब्रह्मोस में डाली है। ये ऑनिक्स एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसी वजह से ब्रह्मोस को रूस की इस ऑनिक्स मिसाइल की सिस्टर मिसाइल कहा जाता है। लेकिन हाल ही में एक ऐसी खबर आई जिसने रूस और भारत दोनों को 440 वोल्ट का झटका दिया। फर्क बस इतना था कि भारत को खुशी हुई और रूस को मायूसी। हुआ यूं कि हाल ही में एक स्टडी पब्लिश हुई जिसमें देखा गया कि रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा मिसाइलों का बेड़ा है। इस स्टडी का मकसद ये था कि पता लगाया जाए रूस की कौन सी मिसाइलें यूक्रेन के खिलाफ सबसे बढ़िया परफॉर्म कर रही हैं और कौन सी मिसाइलें यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को तोड़ने में सबसे ज्यादा कामयाब हो रही हैं। ये स्टडी बहुत ही भरोसेमंद मानी जा रही है क्योंकि यूरोप के कई देशों ने इसमें हिस्सा लिया। उन्होंने अपने अलग अलग प्रकार के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम से मिली जानकारी भी शेयर की। ऐसे में ये स्टडी पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई है। लेकिन इसमें जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई वो ये थी कि रूस की सबसे खतरनाक मानी जाने वाली किंजल हाइपरसोनिक एरोबैलिस्टिक मिसाइल, जिसे लड़ाकू विमान से फायर किया जाता है, वो यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को तोड़ने में बुरी तरह नाकाम रही है। इस मिसाइल का असफलता दर करीब 25% है, यानी अगर आप 100 मिसाइलें फायर करेंगे तो 25 को यूक्रेन आसानी से रोक लेगा। और याद रखिए, यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम कोई वर्ल्ड क्लास नहीं है। ये पुराने सिस्टम्स का इस्तेमाल कर रहा है जो अमेरिका की सेना से रिटायर हो चुके हैं। अब आप सोच सकते हैं कि अगर इतनी हाईटेक मिसाइलें फेल हो रही हैं तो बाकी का क्या हाल होगा। इस स्टडी में पाया गया कि रूस की और भी 2 मिसाइलें हैं जिनका परफॉर्मेंस इससे भी घटिया है। पहली है स्कंडर के बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी असफलता दर 37% है, और नंबर 1 पर है कैलिबर क्रूज मिसाइल, जिसकी असफलता दर 50% है। यानी अगर आप 100 मिसाइल फायर करेंगे तो 50 को रोक लिया जाएगा। ये वाकई में बहुत खराब प्रदर्शन है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब रूस की बड़ी बड़ी मिसाइलें फेल हो रही हैं तो कौन सी मिसाइलें यूक्रेन के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन रही हैं? तो इसका जवाब भी इस स्टडी में मिल गया है। रूस की स्कंडर M मिसाइल, जिसकी असफलता दर सिर्फ 4% है, यूक्रेन के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है। यानी अगर आप 100 मिसाइलें दागते हैं तो 46 अपने टारगेट पर लैंड करती हैं। लेकिन इस पूरी स्टडी में सबसे ज्यादा चर्चा ऑनिक्स मिसाइल की हुई है, जिसकी टेक्नोलॉजी ब्रह्मोस में इस्तेमाल की गई है। ऑनिक्स की असफलता दर सिर्फ 5% है, यानी 100 मिसाइलें दागी जाएं तो 95 से ज्यादा अपने टारगेट पर लैंड करती हैं। यूक्रेन के कमांडर खुद मान रहे हैं कि ऑनिक्स मिसाइल ने हमारे नेवल एसेट्स को युद्ध के शुरुआती महीनों में ही ध्वस्त कर दिया था और अब रूस इनका इस्तेमाल जमीनी हमलों में भी कर रहा है। यूक्रेन के सैनिक भी कह रहे हैं कि इस मिसाइल ने हमारी सेना को पूरी तरह से चौंका दिया है। यही वजह है कि अब पूरी दुनिया में हेडलाइंस बन रही हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल कैसे रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलों, जिन्हें दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइलें माना जाता है,
को मात दे रही है। भारतीय सेना इसको देखकर बहुत खुश है और खुश होना भी चाहिए। अब सवाल उठता है कि ये कैसे संभव हुआ। हाइपरसोनिक मिसाइलों को अजेय माना जाता है और इन्हें रोकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम तक नहीं बना है, तो फिर ऑनिक्स जैसी क्रूज मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइलों से कैसे बेहतर प्रदर्शन कर रही है? इसके दो कारण बताए जा रहे हैं। पहला, रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइलें तो बना ली हैं, लेकिन वे सिर्फ रफ्तार पर ही निर्भर हैं, उनमें ज्यादा तकनीकी पहलू नहीं है। वहीं दूसरी तरफ क्रूज मिसाइलें तकनीकी रूप से बहुत एडवांस्ड हैं, जो दुश्मन की दीवार का कमजोर हिस्सा देखकर उसी पर वार करती हैं। रूस को इस बात का एहसास हो गया है और इसलिए उन्होंने अपनी एवोंगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल में सभी तकनीकी पहलुओं को जोड़ा है। किंजल की नाकामी के बाद अब वो इस मिसाइल को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल भारत की बल्ले बल्ले हो रही है, क्योंकि ओनिक्स मिसाइल ने युद्ध के मैदान में अपना लोहा मनवा दिया है। और जाहिर से बात है, अगर भारत से कोई उलझेगा तो फिर ब्रह्मोस उनको भी इसी तरह लोहा मानने पे मजबूर कर देगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। ब्रह्मोस के लिए वीडियो को लाइक करके अपने 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और सबसे जरूरी बात, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।